आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समाज के सामने सारी सच्चाई हम लोग ही तो रखते हैं। आगे से इन सब बातों का ध्यान रखें। और सागर जी, मुझे ना जल्द से जल्द लाइसेंस के लिए ले जाना, वरना मुझे फिर से भाषण देना पड़ेगा। और वैसे भी बार बार भाषण देना तो नेताओं का काम है, मेरा थोड़ी ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। रिलैक्स रिलैक्स होने जैसा कुछ रहा तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो सागर। एटलीस्ट मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ ना कि उस लड़की से ज्यादा तुम मुझे जानते। यस मॉम, इसलिए मैं मही के बारे में आपसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति आए ही क्यों जिसके बारे में हमें समझाने की नौबत आई। सोनिया जब इस घर में आई थी तब रोहित तो मुझे समझाने नहीं आया था कि उसकी बीवी क्या है, कैसी है। पर मॉम, अगर समझाना ही है तो अपनी बीवी को जाकर कहो उसे कि उसका गांव नहीं है और ना ही वो गांव के किसी पुजारी की बेटी है। वो तुम्हारी पत्नी है और तुम अनसुया मेहता के बेटी। और जब मैं रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी तो मुझसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? इतने मैनर्स तो सभी में होते हैं ना सागर। अब उसे अगर ये भी सिखाना पड़े कि किसी की बातों में टांग नहीं अड़ाते तो ये तो हद है। उस दिन मेरी कैबिन में चालू मीटिंग में घुस आई। What is this? मॉम आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं हो सकती मैं शांत। कैसे हो? मैं नहीं जानती कि मेरे जाने के बाद वहां क्या हुआ क्या नहीं। अब पता नहीं वो रिपोर्टर्स क्या छापेंगे। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं छापेंगे। मही ने अपनी गलती मान ली और उसने सभी रिपोर्टर्स को इस तरह समझाया कि सब उसकी तारीफ करके गए। मॉम, मैटर खत्म हो गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सागर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुना। वो कब से मेरा दिल जीतने की कोशिश करे पर वो व्यर्थ है। मान मांगने से नहीं मिलता सागर, उसे कमाना पड़ेगा। तुम उसे इस घर की बहू बनाकर तो ले आयो सागर, और उसका रंग ढंग, उसकी चाल ढाल, उसका रहन सहन देखकर मुझे वो मेहता परिवार की बहू कोई भी एंगल से नहीं लगती। सागर प्लीज, उस गवार के बारे में डिस्कशन करना बंद करो। नहीं सुनना मुझे उसके बारे में कुछ भी। प्लीज लीव, निकलो यहां से। मेरा मूड अभी बहुत खराब है। ये लड़की सीरियसली इंटेलिजेंट है या फिर वो रिपोर्टर्स बेफर्क है? सोनिया, इसे इंटेलिजेंट गवार कह सकते हैं। सच में रोहित, जिस मॉम के सामने मुंह खोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, वो उनके सामने कैसे चपर चपर कर रही थी। कैसे कर लेती है वो ये सब? अरे शायद वो मॉम को जानती नहीं है इसलिए। पर रोहित, वो इतना तो जानती है ना कि मॉम उनकी सास है। जिस हिसाब से मॉम के रिएक्शन थे ना, मुझे नहीं लगता कि मॉम कभी भी मही को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगी। नेवर। भाभी। अरे सागर भैया, आपके देश की धड़कन यानी कि आपकी धड़कन मही ने तो कमाल कर दिया। अरे इतनी अच्छी तरह से पॉलिटिशियन भी मीडिया वालों को संभालते नहीं है जैसे मही ने किया। हाँ, पर पता नहीं मुझे क्यों मही का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। देखो सागर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इस घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। उसे मेहता परिवार की बहू बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब सोनिया को देखो और मही को देखो, मतलब कपड़ों से ही पता चल जाता है कि आसमान और जमीन का फर्क है दोनों। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया, पर भैया सच कहूं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मही जैसी है ना, मुझे वैसी ही अच्छी लगती है।
अब उसे तौर तरीके और बिहेवियर का मुखौटा पहनाया तो शायद उसकी मासूमियत ढक जाएगी। एनीवेज भैया, अब आप कह रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचूंगा। मम्मी जी अभी भी मुझसे नाराज होगी? आपने उन्हें बताया नहीं कि इन रिपोर्टर्स ने इस मामले को रफा दफा कर दिया है? बताया। फिर भी नाराज है? सागर जी, क्या माँ अपने बच्चों से ऐसे ही नाराज होती है? हंस क्या रहे हो? मेरी माँ नहीं है इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मैं, हर माँ अपने बच्चे से ऐसे ही नाराज होती है, फिर अपने आप ही सब कुछ भूल के माफ भी कर देती है। तो देखना, एक दिन मॉम भी तुम्हें माफ कर देंगी? ये तो मैं जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है। पूछो क्यों? क्यों? जितना बड़ा नाम है ना उनका, उतना ही बड़ा दिल है मम्मी जी का। मुझे लगता है वो मेरा इम्तिहान ले रही है। अब देखना सागर जी, बहू तो हर कोई बनकर दिखाता है, पर मैं मम्मी जी की बेटी बनकर दिखाऊंगी। लेने दो, जितनी परीक्षा लेनी है लेने दो, क्योंकि जिंदगी की परीक्षा में मही कभी फेल नहीं हो सकती। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि किस मिट्टी की बनी हो तुम। जितनी मुसीबतें तुम्हारे सामने आती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाता है। आज सुबह इतने बड़े रिपोर्टर के साथ तुम इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी कि उसके पास तुमसे पूछने के लिए कुछ सवाल ही नहीं बचा। नहीं तो रिपोर्टर्स का नाम सुनते ही अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। सच में मही, तुम कुछ अलग ही हो। अरे सागर जी, आप तो किताब पढ़ने के बजाय मुझे पढ़ने लगे। उसमें बुरा क्या है मही? 10 किताबें पढ़ के जितना सीखने को नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें पढ़कर सीखने को मिलता है। फिर भी जिंदगी कम पड़ जाएगी ऐसा लगता है। अब वही एक मिनट, वही ये फॉर्म तुम भर देना। अरे तुम्हारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, कल हम आरटीओ जाएंगे। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। पर सागर जी, अभी तो दिवाली के दिन है ना, तो कल तो छुट्टी होगी। नहीं, छुट्टियां परसों से। तो क्या सोच रही हो तुम? यही सागर जी, जैसे ही मेरा लाइसेंस आ जाएगा ना, मैं तो सबसे पहले सासू माँ को स्कूटर में घुमाने ले जाऊंगी और उन्हें वो भगवान भाई वाली कुल्फी भी खिलाऊंगी ठंडी ठंडी। और तब आप ना उन रिपोर्टर्स को बुला लेना, साथ साथ सासू माँ और मेरा फोटो सेशन भी हो जाएगा, है ना? फिर तो हर अखबार में स्कूटर पर घूमती हुई अनसुया मेहता और स्कूटर चलाती हुई मही मेहता, मजा आ जाएगा। मेरी माँ तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो अब सो जाएं। अब इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बच्चू, एक ही बात घूमती रहती है आपके दिमाग में, एक ही बात घूमती रहती है, बस बस, और कोई काम धंधा नहीं है। लो मार, सो जाओ। मॉम। हाँ नहीं, सासू माँ उठ जाएंगे। सुने तो। I love you, my क्यूटडी दीदी। क्यूट होता है, क्यूटडी नहीं होता, पढ़े लिखे साहब। हाँ, जब अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा प्यार आता है ना, तो उसे क्यूटडी कहते हैं। सीरियसली भाभी? सीरियसली। जय अम्बे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम भावेश। हाँ, अरे कल तो धनतेरस है, कितना अच्छा दिन है और तुम पूरे परिवार के साथ आ रहे हो। वाह।
हाँ हाँ जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम भावेश। और हाँ, रोहित या सागर तुम्हें लेने आ जाएंगे। ओके ओके। मॉम, भावेश मामा आ रहे हैं? हाँ, अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाने। वाह, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, दिवाली की छुट्टियों में तो हम मामा जी के घर जाया करते थे, पर यहाँ तो मामा जी खुद ही हमारे घर आ रहे हैं। प्रवीण भाई, आपने दिवाली की मिठाई तो बनाई भी होगी, हाँ? पर अब आपको एक और काम करना है। मठिया, मीठी पूरी और ड्राई फ्रूट नान खटाई थोड़ी और बना देना। भावेश और बच्चों को बहुत पसंद है। ओके। मम्मी जी, मुझे भी नान खटाई बहुत पसंद है। अरे ड्राई फ्रूट वाली नहीं अच्छी लगती, अपनी देसी। सोनिया, जी मॉम। भावेश भाई को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हाँ? उनके शॉपिंग से लेकर खाने पीने रहने तक की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। श्योर मॉम, आई टेक केयर। और रोहित, तुम डेकोरेशन संभाल लेना। जी मॉम। सागर, यस मॉम। ट्रैवलिंग की सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। उन्हें जहाँ भी घूमने जाना हो तुम ले जाना उन्हें, प्लीज। श्योर मॉम। मम्मी जी, मैं क्या काम संभालूं? अंडरस्टैंड? I don't want any complaints. That's all. हाँ मिस्टर शुक्ला। जी जी, आप कह दीजिए, मैं आती हूँ। ओके, हाँ। तुम वो अंकल जी के खाने के बारे में और वो सब मेन्यू के बारे में प्लीज मुझे हेल्प करना। अच्छा, पर एक शर्त पर, अगर तुम मेरी डेकोरेशन में मदद करोगे। डेकोरेशन और मैं ओके। चलो बाय। प्रवीण भाई जरा। वहीं। सागर जी, आपको यही लग रहा है ना कि मम्मी जी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसीलिए मैं दुखी हूँ? किसने कहा कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई? सागर जी, समझदार लोगों को जिम्मेदारी बतानी नहीं पड़ती, खुद निभा लेते हैं, जैसे मैं निभाऊंगी। मतलब? अरे बाबा, मम्मी जी ने आप लोगों को जो जो काम सौंपे हैं वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि मम्मी जी तो काम में बिजी होंगी ना, तो आप लोग ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, ये कौन देखेगा? मैं ही ना। समझे मिस्टर पतिदेव? यस। किसी को कोसने की बजाय हम अपना दिल बड़ा कर देना, तो बड़े बड़े मसले यूं चुटकी में हल हो जाते हैं, है ना? यस। Praveen bhai, canary roll, wrinkly potatoes, Brussels sprouts with cashew nut, bruschetta, bruschetta, pizza and spaghetti Spanish. ये सारी डिशेस अंकल जी, आंटी जी, रिया और जैकी की फेवरेट डिशेस हैं। वो लोग जब आएंगे तब बनानी है, तो इंग्रेडिएंट्स रेडी रखें। ओके मैम। भाभी, ये सब क्या है? ये सब ब्रिटिश डिशेस हैं, खास अंकल जी के लिए। डिश मतलब अंग्रेजी लोगों का खाना? हाँ। अरे वाह, तो मैं भी इंग्लिश खाना बनाना सीख लूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मम्मी जी को तो आता ही होगा ना। मतलब मुझे ना घर का सब काम आता है, बस खाना बनाना नहीं आता। तो बस एक बार मम्मी जी मुझे खाना बनाना सिखा देंगी ना, फिर तो मेरा बेड़ा पार। मॉम, और खाना? तुम्हें लगता है कि मॉम तुम्हें खाना बनाना सिखाएगी? हाँ तो उन्होंने मुझे एक बार खाना बनाना सिखा दिया ना, तो भाभी ऐसा खाना बनाऊंगी कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जब मायके जाऊंगी ना, तो बापूजी और हेमू
उस दोनों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। कि माँ के जाने के बाद मुझे और हेमू को बापूजी ने अपने हाथों से खाना बना के खिलाया है। मही, तुम्हें पता है मॉम कभी किचन में अपना पैर तक नहीं रखते, तो तुम ऐसे सपने देख रही हो कि मॉम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे। मही, तुम्हारे सपने भी बहुत ऊंचे हैं जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। अरे भाभी, मही नाम है मेरा, सपना भले कितना ऊंचा क्यों ना, एक छलांग ऐसे लगाऊंगी ना कि झपट करके अपने सपने को पालूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भाभी, सपना मैंने दिल से देखा और मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले मही। याद है ना आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था कि अपनी सासू माँ से खाना बनाना सीख लेना। ये बात तुमने मुझे बताई। पर मही, तुम्हारी ये इच्छा शायद ही पूरी हो। मैंने आज तक मॉम को किचन में जाते नहीं देखा। क्यों? पिंकी बहन और प्रवीण भाई ने किचन में डेरा जमाया हुआ है, इसीलिए। कोई बात नहीं, कल से दोनों की छुट्टी। अरे मेरी माँ, ऐसा गजब मत करना। मामा मामी आने वाले, माँ घर में तांडव करेगी। ओके बाबा। ये सागर जी, सागर जी, मम्मी जी अगर महादेव जी की तरह घर में तांडव करेगी तो कैसे लगेगी? ऐसे टन 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 टन। सॉरी, सासू माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो सासू माँ है, सासू माँ। पर एक्चुअली बोल भी सकते हैं। पूछो क्यों? क्यों मही? क्योंकि सासू माँ में माँ शब्द भी आता है ना, तो माँ के साथ तो थोड़ी धमाल मस्ती चलती है। वही तुम भी ना, कई बार तो मुझे लगता है कि तुम आधी नहीं पूरी ही पागल हो। चलो मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे पर मेरा लाइसेंस? लाइसेंस दिवाली के बाद। वही मामा मम्मी आने वाले हैं ना, तो थोड़ी तैयारियां कर। अरे हाँ, मुझे भी किचन में बहुत काम है। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे मेरा फोन। हाँ? सागर जी, आप लैपटॉप के साथ साथ मेरे कपड़े भी लेकर जा रहे हो। अरे क्या बोल रही हो? अरे हाँ, ओह सॉरी, पता नहीं आज मेरा दिमाग कहाँ है। ये लो, सॉरी। बाय बाय। यस मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर शुक्ला, कल लंदन से भावेश आ रहा है अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे दिवाली मनाने आ रहा है। निक्की और उसकी सिस्टर रिया भी आ रही है। तो इस बार तो मुझे दिवाली उन्हीं के साथ मनानी पड़ेगी। तो इस बार कार्यकर्ताओं को प्लीज आप संभाल लीजिए। और हाँ, उनको जो गिफ्ट देनी है उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? मैम, उसके बारे में क्या सोचना है? एक मिठाई का डब्बा और कार्ड दे देंगे। नहीं मिस्टर शुक्ला, ये तो हर साल हम देते हैं। कुछ नया सोचिए ना इस बार। मैंने सोचा है कि इस साल हम मिठाई के डिब्बे के साथ साथ 5-5 ग्राम के चांदी के सिक्के भी दे देते। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर आप ये चांदी के सिक्के बनाने का ऑर्डर दे ही दीजिए। और सिक्के की एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति अंकित होनी है। ये खास ध्यान रखिएगा। हो जाएगा मैडम। और हाँ, दूसरी बात, भुज में हम जो रैली करने वाले हैं उसकी आगेवानी आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां मैं रोहित को नहीं भेजना चाहती। वीरानी जी से कुछ बात हुई क्या? नहीं मैडम। और आपकी? नहीं, सोनिया को फोन आया था और पार्टी के बारे में कोई बात नहीं। सोनिया ने बताया
सोनिया बहू इतनी सुलझी हुई है कि जिस विषय को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है उस विषय के बारे में वो बात ही नहीं करेगी। और वो गवार मही हमेशा प्रॉब्लम में कैसे फंसा जाए और दूसरों को भी कैसे फंसाया जाए यही सोचती रहती है। पता नहीं उसकी वजह से और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मठिया, मीठी पूरी और नानखटाई का सामान तो मैं पहले ही ले आया था, और इसमें जो सामान है वो घुघरा बनाने के लिए। पर घुघरा तो बन चुका है ना। हाँ, पर भावेश भाई का फोन आया था मैडम को। उन्होंने कहा कि प्रवीण को कह देना कि घुघरा थोड़ा ज्यादा बनाए, उनको और बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो मैं सामान ले आया। अच्छा प्रीति, मालूम है मेरे हाथ का घुघरा इतना टेस्टी क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि मैडम ने मुझे सिखाया। क्या मैडम ने? हाँ, आज से 7 साल पहले ऐसे ही दिवाली पर मैडम ने घुघरे बनाए। मैंने चखा, घुघरा बहुत टेस्टी था। तब मैडम ने मुझसे कहा, मेहता परिवार में ऐसे ही घुघरे बनते हैं और हर दीपावली पर ऐसे घुघरे बनाना मेहता कुटुंब की परंपरा है। फिर मैंने मैडम से घुघरा बनाना सीख लिया।